मेक इन इंडिया के बारे में सुना है? हाँ सुना है। तो जब से इसकी घोषणा हुई है ना, बड़े बड़े उद्योगपतियों की नजर गांव की जमीन पर गड़ गई है। किसी की क्या मजाल जो हमसे पूछे बिना जमीन का सौदा करे। काट नहीं डालेंगे? अगर सरकार का हस्तक्षेप हुआ क्या करोगे? अरे सरकार को हम अपनी जेब में रखते हैं, समझे? एक मिनट ठहरो। हाँ बोल बंटी। राजा भैया एक खबर है। बोल जल्दी, हम एक बहुत जरूरी मीटिंग में हैं। हरिया के घर एक बड़ा आदमी आया था, बड़ी गाड़ी में। अभी अभी गया है, रात भर यहीं था। कहा? हाँ राजा भैया, हमें तो कुछ गड़बड़ लगता है। एक गमछा में मिट्टी भी लेके गया है, हरिया की जमीन की। तू सच कह रहा है? तूने अपनी आंखों से देखा है? झूठ नहीं बोल रहे हैं भैया, मदन भाभी हमारे साथ है, चाहो तो पूछ लो। नहीं, हमें पूछने की जरूरत नहीं है। तू बस एक काम कर, हरिया के मकान पे नजर रख और जहां भी कोई गड़बड़ी दिखे तो हमें बता देना, हम फौरन आ जाएंगे। ठीक है राजा भैया, हम बराबर नजर रखते हैं। प्रणाम। प्रणाम। लगता है तुम ठीक कह रहे हो लाला। अब हमारे कंगनापुर में भी बड़ी बड़ी गाड़ियों का आना जाना शुरू हो गया है। अब जल्द से जल्द जमीनें अपने नाम करवा लो, करोड़ों का मुनाफा देने वाली है सरकार हमें। हमको भी लगता है कि समाज सेवा छोड़कर अब हमको अपने असली रूप में आना ही पड़ेगा। वाओ, you're super पापा। अब रात भर एक गांव में एक झोपड़े में सो के आए, वो भी बिना एसी के। इट इज फनी ना, अगर यहाँ पर कुछ देर के लिए लाइट कट हो जाए तो तुरंत ही पावर मिनिस्टर को कॉल कर देते हैं, है ना मॉम? यू आर ग्रेट पापा। अब तुम दोनों चुप भी करोगे या यूं ही पापा का मजाक बनाते रहोगे? रमा, इन दोनों से कहो कि जाकर अपने कमरे में सो जाए। रितेश बहुत दिनों बाद अमेरिका से वापस लौटा है, मुझे उससे बहुत सारी बातें भी करनी है और या बस इसी तरह हंसी मजाक तुम लोग करते रहो। ओके ओके पापा, वैसे भी हमें नींद आ रही है और आपकी ये गांव वाली स्टोरी सुन के हम बोर हो गए हैं। चलो स्वाति, गुड नाइट पापा, गुड नाइट मॉम, गुड नाइट रितेश भैया। गुड नाइट, गुड नाइट। ये सब तुम्हारे लाड प्यार का नतीजा है, ना जाने ये कब सुधरेंगे। कम ऑन पापा, अब इन दोनों को क्या मालूम कि गांव क्या होता है? हाँ, तुम्हें बहुत पता है कि गांव कैसा होता है। ऑफ कोर्स मॉम, मैंने मुंबई शहर के कई गांव देखे हैं। माँ, अब गांव भी शहरों के जैसे हो गए हैं। क्या नहीं है गांव में आजकल? लंबी लंबी सड़कें, बड़े बड़े बंगले, लाइटें और वो सब कुछ जो शहरों में होता है। रितेश, मैं उन गांव की बात नहीं कर रहा हूं जो शहर से जुड़े हुए हैं। मैं उन गांव की बात कर रहा हूं जहां आज भी रोशनी के लिए लोग दिया जलाते हैं, मिट्टी के चूल्हों पर खाना बनाते हैं, पोखरों और तालाब का पानी पीते हैं। खेती के लिए बरसात के पानी पर निर्भर रहना पड़ता है, जिनकी सारी जमीन चंद रुपयों के लिए साहूकार के पास कर्जे में पड़ी रहती है। छोटे से कर्जे के लिए किसान को अपनी जमीन साहूकारों को बेचनी पड़ती है। सारी जिंदगी निकल जाती है, लेकिन वो कर्ज नहीं चुका पाते और कर्ज चुकाते चुकाते मर जाते हैं। कम ऑन पापा, आप तो सीरियस हो गए। क्यों ना हो, और होना भी चाहिए। एक गरीब किसान पूरी जिंदगी मेहनत करते करते अपनी जिंदगी खत्म कर देता है, अपनी मेहनत से पूरे देश का पेट पालता है और अपने लिए मुसीबतों के आंसू रोता है। ये इस देश का कैसा दुर्भाग्य है बेटा। पापा, इसमें हम क्या कर सकते हैं? उनकी प्रॉब्लम को देखना गवर्नमेंट का काम है। ये तुम कह रहे हो बेटा, एक पढ़ा लिखा नौजवान कह रहा है। What do you mean, पापा? I mean to say that, my dear son, हम भी उसी देश के वाशिंदे हैं जिस देश का वो गरीब किसान है। फर्क सिर्फ इतना है कि वो गरीब किसान पूरे देश के बारे में सोचता है और हम अमीर लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। पापा,
आप कहने क्या चाहते हैं? बेटा मैं कहना ये चाहता हूं कि तुम अपने अंदर के देश प्रेम को जगाओ, उनके लिए कुछ ऐसा करो कि उनके मुरझाए हुए चेहरों पर खुशी आ जाए। उनके अपने जो उन्हें छोड़कर शहर चले गए हैं वो फिर से वापस उनके पास आ जाए। मैं कुछ समझा नहीं पापा। मेरा बेटा अमेरिका से MBA करके आया है। मैं चाहता हूं कि तुम अपना बिजनेस गांव से शुरू करो। पापा ये आप क्या कह रहे हैं? हमारा ऑलरेडी इतना बड़ा बिजनेस है, फिर नया बिजनेस, वो भी गांव से। बेटे जब देश का प्रधानमंत्री हमारे किसानों और गांव वालों के विकास को लेकर चिंतित है तो बेटे हमारा भी फर्ज बनता है कि हमें भी उनके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन पापा आप। बस बेटा, ये मेरा सुझाव नहीं, मेरा फैसला है। पूरी रात पड़ी है, इसके बारे में सोच लो। बेटा निखिल, तुम एक बार सोचो, हो सकता है तुम्हारे पापा तुम्हें जो समझाने की कोशिश कर रहे हैं उसमें किसानों के हित के साथ साथ तुम्हारा भी बहुत बड़ा हित छुपा हो। एक बार सोच के देखना बेटा।